सस्ते आने वाले माइक्रोफोन में अगर महंगे माइक्रोफोन वाली खसूसियात आपको मिल जाएं तो कैसा लगेगा। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फाइन टैंक 3 माइक्रोफोन की। बने रहिएगा, शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत ही शानदार किस्म के माइक्रोफोन के साथ हाजिर खदमत हूँ। फाइन का टैंक 3। टैंक 3 से जो है वो जहन में आता है कि शायद कोई बहुत बड़ी बला चीज़ है। इस वक्त आपको जो माइक्रोफोन मेरे सामने दिखाई दे रहा है और जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसको टैंक क्यों बुलाया जाता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके साइज़ के हवाले से और इसकी बिल्ड के हवाले से। सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में से क्या कुछ निकलने वाला है। जैसे ही हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा, कौन से फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें हैं बड़ी डिटेल के साथ, आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको केबल मिलेगी टाइप A टू टाइप C। इस चीज़ की वजह मुझे समझ नहीं आई, टाइप C टू टाइप C भी दे सकते थे, अब टाइप C टू टाइप C वाला दौर आ चुका है। फाइन को थोड़ा सा इस हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन अच्छी और मज़े की बात यह है कि इसमें आते हैं 2 वेरिएंट। एक सिर्फ टाइप A टू टाइप C केबल के साथ आता है और एक आता है XLR केबल के साथ। हमारे पास जो मौजूद है, ये दोनों तरह की केबल्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपको XLR केबल भी इसके अंदर मिलेगी और साथ में आपको इसके अलावा मिलने वाला है एक अदद माइक्रोफोन। अगर मैं इस माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात करूं तो बहुत ही सॉलिड मेटल के साथ ये बना हुआ है। अब आपको वो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इसको टैंक क्यों नाम इसका जो है वो दिया गया है। इसके साइज़ के हवाले से, इसके वेट के हवाले से और इसकी बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। ये फुल सॉलिड मेटल के साथ बना हुआ है, बिल्कुल जैसे टैंक बनते हैं, हैवी ड्यूटी और रफ एंड टफ सिचुएशन के लिए। आप इसे पॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे वोकल रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वोकल्स किसी तरह के भी हो सकते हैं, आप वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी, और साथ साथ में जो है वो सिंगिंग वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए भी। तो मतलब हर तरह की आवाज़ की रिकॉर्डिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रफ एंड टफ सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर किसी किस्म की कोई साउंड प्रूफिंग नहीं होती, आप इस तरह के एनवायरनमेंट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइड एंगल की बात करूं तो यहाँ पर 2 बटन मिलने वाले हैं। पहला बटन है अगर आपने इसको लैपटॉप के साथ लगाया हुआ है और आप हेडफोन साथ में यूज़ कर रहे हैं और उस लैपटॉप की आवाज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा बटन है कि माइक्रोफोन के गेन के लिए आपने रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ को कम रखना है, ज़्यादा करना है, तो आप इस वाले बटन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैक साइड के ऊपर आपको टाइप C पोर्ट मिल जाएगा, XLR पोर्ट मिल जाएगा और साथ में आपको 3.5 mm हेडफोन लगाने का जैक भी मिल जाएगा। यानी आप रियल टाइम पे अपनी आवाज़ को भी मॉनिटर कर सकते हैं। फ्रंट पे जी जो है वो आपको इसको बहुत ही खूबसूरत सॉलिड किस्म का आपको मैश मिल जाएगा। साइडें जो है वो इसकी आधी मैश है और बैक साइड जो है वो इसकी बहुत ही सॉलिड किस्म का मेटल जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वक्त मैंने कम से कम जो है वो 4 इंच के फासले पर जो है वो रखा हुआ है इस माइक्रोफोन को और मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट का जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल जो है वो यहाँ पर फेस रख के अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट के साथ जो है वो बिल्कुल जैसे श्योर SM7B के साथ जो है वो आप बात कर रहे होते। अगर थोड़े बहुत जो है वो कुछ पॉपअप्स आपको सुनाई दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर एक्सटर्नल विंडशील्ड का इस्तेमाल करके उनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जिस तरीके से श्योर SM7B के ऊपर आप लोग कर रहे होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर जो है वो आपको नॉइस रिडक्शन जैसा फीचर मिलता है जो बिल्ट इन है, जिसको आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इर्द गिर्द के जितना भी नॉइज़ होगा ये नहीं पकड़ेगा। ये डायनामिक माइक्रोफोन है। दूसरी सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि जो पॉप्स होते हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं उनको ये बहुत खूबसूरत तरीके से रिजेक्ट करता है। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो इसकी ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन पॉप फिल्टर जो है वो मौजूद है। और ये सारी वो खसूसियात हैं जो श्योर के SM
SM7B में आती हैं। अब तक जितनी भी आवाज़ हमने रिकॉर्ड की है ना, वो हमने की है फाइन के टैंक 3 माइक्रोफोन से। अब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे सेम तरीके से मेरे सामने मौजूद है Shure SM7B। तो हम इसके ऊपर भी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात जो है, ये दोनों माइक्रोफोन्स जो हैं वो प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट्स के लिए जो है वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। इससे पहले Shure SM7B था कि आप बहुत करीब करके भी अगर आप बोलते हैं तो आपकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आती है, जिसे प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी कि आप मुंह साथ चिपका सकते हैं भाई सीधे अल्फाज में, या मिनिमम जो है वो 2 इंच के फासले पर रख के आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। अब SM7B की आवाज़ कौन सी थी और फाइन टैंक 3 की आवाज़ कौन सी थी, अगर गेस कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं ये फाइन के टैंक 3 की आवाज़ है, और इस वक्त जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है Shure के SM7B की आवाज़। और ये विदाउट एनी ट्रीटमेंट दोनों आवाज़ें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं सेम पैरामीटर्स के ऊपर। और अब जो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ये फाइन के टैंक 3, और सेम इफ़ेक्ट मैं अब अप्लाई करूँगा अपने SM7B वाली आवाज़ के ऊपर भी, तो आप फील कीजिएगा कि कहीं पर कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो Shure SM7B की आवाज़ सुन रहे हैं, सेम इफ़ेक्ट्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं और सेम एम्पलीट्यूड के ऊपर आप आवाज़ सुन रहे हैं। तो यानी कि ये $400+ का माइक्रोफोन और ये अंडर $100 का माइक्रोफोन सेम फीचर्स के साथ ये आता है। लेकिन सेम फीचर्स तो नहीं कह सकते हम, बल्कि इजाफी कुछ फीचर्स हैं कि ये आप USB केबल के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, जबकि SM7B को हम इस तरह से अटैच नहीं कर सकते, और XLR केबल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। और तीसरी अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको डायरेक्टली मोबाइल के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने इस वक्त जो है वो फाइन को अपने मोबाइल के साथ अटैच कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास है 16 Pro Max, डायरेक्टली Type-C to Type-C केबल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो इसके साथ आती है। आप उसको यूज़ करना चाहें किसी OTG केबल के साथ तो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक रिकॉर्डर है, थर्ड पार्टी रिकॉर्डर है, आप कोई भी रिकॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उस पर रिकॉर्डिंग लगा दी है और हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो आप डायरेक्टली इसको अपने फ़ोन के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या इससे रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। रफ़ एंड टफ सिचुएशन के लिए है, जहां पर साउंड प्रूफिंग के बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पर जो है वो आप इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। आपने वोकल रिकॉर्डिंग करनी है, आपने पॉडकास्टिंग करनी है, आपने इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, हर तरह की रिकॉर्डिंग के लिए ये बेहतरीन है। 16 बिट और साथ साथ में ये 48 किलोहर्ट्ज़ पे ये रिकॉर्ड करता है। 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ तक की जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो बहुत ही शानदार ये माइक्रोफोन है। आप इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो audeal.com पे जो है वो आप इसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। SM7B जैसे माइक्रोफोन्स की खसूसियात आपको इस फाइन के टैंक 3 में मिलने वाली हैं। सो लाजमी बताइएगा ये माइक्रोफोन आपको कैसा लगा। ये माइक्रोफोन बहुत ही शानदार सी प्राइस के साथ audeal.com के ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगा। नीचे वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा और परचेज लिंक भी आपको आ रहा होगा। तो पहले आएँ और पहले हासिल करें की बुनियाद पे आप फ़ौरन से जाकर इस माइक्रोफोन को परचेज कर सकते हैं। इस वक्त ये सेल के ऊपर लगा हुआ है, बाद में ये सेल ख़त्म हो जाएगी और ये माइक्रोफोन अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा। फिर न कहिएगा बताया नहीं। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।